वेलकम टू मधुवन पशु सेवा केंद्र। नमस्कार साथियों, वो मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों, पशु से संबंधित जो भी बीमारी होती है, वन बाई वन एक एक करके साथियों वो सारी डिजीज मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से ला रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से उसे समझ सकें और उस रोग के बारे में जान सकें। साथियों, इसका इलाज क्या होता है ये भी जान सकें और ये रोग कौन सा है ये भी जान सकें, साथ साथ उसके लक्षण क्या निकल के आते हैं बॉडी में ये भी जान सकें। लेकिन इससे पहले साथियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो साथियों, ये जो स्क्रीन पर आपको बफेलो दिखाई दे रही है, आज इस डिजीज के बारे में बात करते हैं और पशुपालक भाई से भी जानेंगे उसकी केस की हिस्ट्री के बारे में, ये कब से प्रॉब्लम है। लेकिन साथियों, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि इस बफेलो की जो आंख है, जी हाँ आई है, वो बाहर की तरफ निकल रही हैं और जबड़े के नीचे साथियों स्वेलिंग भी दिखाई देने लगी है। ये डिजीज कौन सा है, इसका हम इलाज क्या करें, आज इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले साथियों, इस बफेलो की केस हिस्ट्री भी जानते हैं थोड़ा पशुपालक से। ये जो भैंस है आपकी, ये कब से परेशान है? परेशान तो मेरे को लग रहा, तो खूब बढ़िया बांधी है हमने। अब सुबह चारा खाया इसने? हाँ, चारा खाया है, सवेरे चारा खाया है। ये आंख वाली समस्या आपको कब दिखाई दी? सवेरे नहीं, कल नहीं थी, मतलब सवेरे मालूम पड़ी है। आज सुबह कै बजे तकरीबन? 5 बजे मैंने निकाली, 5 बजे मैंने तो देखी ना कि कैसी है, कहाँ है, खूब बढ़िया निकाल के बांधे गए। अब अभी दिखाई दी है? अब दिखाई दी है। अच्छा, ये जो थोड़ी पर इसके सूजन है जबड़े के नीचे, ये भी अभी दिखाई दी है? जो अभी दिखाई दी है। अच्छा जी, पहले एक आंख निकली थी या डायरेक्टली दोनों निकली है? अब हमने तो 2 डायरेक्ट ही देखी है। आपने डायरेक्ट दोनों ही देखी है? हाँ। ठीक है, वैसे चारा खा रही है? हाँ, चारा खा। आंख निकल आई है और ये नीचे दाढ़ के नीचे खाल लटक गई है। और कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। देखा साथियों, मौसम है ये हल्का सर्दी का, जिस तरीके से हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगती है साथियों, बफेलो के अंदर ये जो प्रॉब्लम बनी है ये अचानक बनी है, पशुपालक का कहना है, और ना ही इसके खाने पीने में कोई दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसकी आंखें बिल्कुल इस तरीके से बाहर निकल आएंगी जिस तरीके से किसी भी चीज़ से इसको क्षति पहुंची हो या चोट पहुंची हो। लेकिन साथियों, ये बीमारी किस कारण से होती है और इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इसमें आंखें आपको बाहर निकाली हुई दिखाई देंगी और आंखों के बाहरी परत पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखाई देगी और साथियों उसके जबड़े के नीचे सूजन हल्की हार्ड नहीं होगी, हल्की लूज होगी। जी हाँ साथियों, ये किस कारण से होता है? ये अचानक मौसम परिवर्तन हो उस कंडीशन से भी हो सकता है, पेट में लीवर में कीड़े हों, डिवर्मिंग नहीं हुई हो पशु की, उस कारण से भी हो सकता है। कभी कभी देखा गया है साथियों, पेट के कीड़ों की वजह से इसके अंदर एलर्जी भी हो जाती है और उसके कारण लिवर फ्लू कंडीशन में भी ये कंडीशनें दिखाई देती हैं। साथियों, किसी किसी केस में ये देखा गया है कि काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद आंखों का हल्का हल्का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि साथियों आंखों की जो झिल्ली होती है उसमें कभी कभी मवाद भी बन जाता है और हमारे एंटीबायोटिक उस जगह काम नहीं कर पाते। 100 में 99% में नहीं, 1% केस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ हमें ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन साथियों, इसका हमने इलाज क्या किया? इलाज में साथियों सबसे पहले इसे डिवर्मिंग कराने की ज़रूरत होती है और डिवर्मिंग में साथियों आपने लिवामिशॉल प्लस ऑक्सीक्लोजनाइड साल्ट का
डिवर्मिंग कराई, और इस डिवर्मिंग को साथियों सिर्फ एक ही बार देना है। इस बफेलो का जो ट्रीटमेंट होगा वो लगातार 3 दिन होगा। आप डिवर्मिंग अगर यदि रिपीट करना चाहते हैं तो 15 डेज यानी 15 दिन बाद कर सकते हैं। इंजेक्शनों में साथियों आपने 50 ml जेंटामाइसिन लेना है और 5 ml आइसोफ्लूइड लेना है, और साथियों साथ में सेफ्ट्राइऑक्सोन 4 ग्राम आपको इंट्रामस्कुलर यूज करना है। साथ में साथियों 15 ml निमुसलैड पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन साथियों पशु की गर्दन पर लगाना है। ये जो कंडीशन है साथियों आज दूसरे दिन की है। आप स्क्रीन पर इसे बेहतर तरीके से देख भी पा रहे हैं। जो डिवर्मिंग कराई और जो इंजेक्शन इसको लगाई गई साथियों, उसके दूसरे दिन इसको कितना रिलीफ था आप स्क्रीन पर इसको भी क्लियर रूप से देख पा रहे हैं। ये देखिए साथियों, आज इस बफेलो को 50% से ज़्यादा रिलीफ है। तो आज इसको इंजेक्शन क्या क्या दिए जाएंगे साथियों? सेफ्ट्राइऑक्सोन 4 ग्राम, निमुसलाइड पैरासीटामोल 15 ml और 15 ml जेंटामाइसिन एंड 5 ml आइसोफ्लूइड। ये चारों इंजेक्शन इसे अगेन रिपीट कर दिए जाएंगे साथियों, और इसे तीसरे दिन कितना रिलीफ होगा वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। लेकिन साथियों थोड़ा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इस पशु का इलाज कर रहे हों तो उस समय उसे थोड़ा ड्राई में भोजन दें, ज़्यादा लिक्विड में भोजन ना दें। इससे भी साथियों उसके रिजल्ट पर फर्क पड़ता है। यदि आप ड्राई में उसे भोजन देंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर होकर आएगा साथियों, और यदि आपने लिक्विड में भोजन दिया तो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आता है। 2 या 3 दिन के भीतर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है रोग साथियों। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है पहले दिन। सेकंड सिम्टम्स में साथियों इस पशु के अंदर टेम्परेचर नहीं होता है। अब जानते हैं तीसरे दिन इसको कितना रिलीफ मिला। ये देखिए साथियों, ये जो कंडीशन है बफेलो की ये तीसरे दिन की है। केवल 15% इसको जो सिम्टम्स थे वो तीसरे दिन दिखाई दिए। जबड़े के नीचे जो स्वेलिंग थी साथियों वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आँखों की जो स्वेलिंग थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी जब हम तीसरे दिन पहुँचे, लेकिन हल्की सी आँख में साइड में, जैसा कि मैंने कहा था कि कभी कभी मवाद बन जाता है, उस कंडीशन में वो अपने आप भी फूट जाता है। किसी किसी केस में उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं किया गया था और दूसरे दिन की तरह तीसरे दिन भी इसको ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन साथियों जैसे ही हम चौथे दिन पशुपालक के घर पर पहुंचे तो उनकी बफेलो के आँख बिल्कुल स्वस्थ थी। आज इस बफेलो को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। तो बस साथियों आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, शुरू में डिवर्मिंग लेके चलनी है, और जैसा कि मैंने इंजेक्शन 1 by 1 कंडीशन से, डे बाई डे कंडीशन से जो बताए हैं, पहले दिन से तीसरे दिन तक बिल्कुल एक समान इंजेक्शन लगेंगे और ये बफेलो बिल्कुल दोबारा से फिट हो जाएगी, और फिट होकर के साथियों दाने पर, अपने फीड पर और बैक होकर के दूध पर दोबारा से आएगी। सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।